सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूँ वो है यीशु बुलाता है। और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि यीशु क्यों बुलाता है। आज हर कोई ये जानता है कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन बहुत लोग को ये जानना अच्छा नहीं लगता कि यीशु क्यों बुलाया है, आपका बुलाहट क्या है। बहुत दुख की बात है, यदि आप किसी को कहोगे कि परमेश्वर ने आपको कौन सा बुलाहट दिया है तो लोग आप पर गुस्सा करने लगेंगे, लोग आप पर नाराज़ होने लगेंगे। लेकिन हर कोई जानता है, हर कोई अपने आप को समझता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, यीशु मुझे बुलाया है। मेरे भाई और बहनों, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14 में हम लोग देखेंगे, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है। इस वचन से परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार के द्वारा तुम बुलाए गए हो। एफिसियों 4:1 में लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोग सब जानते हैं कि हम बुलाए गए हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, और उस योग्य चाल मुझे चलना है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पौलुस को परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए बुलाया, और परमेश्वर के दासों को एफिसियों 4:11 और 1 कुरिन्थियों 12:28 के आधार पर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को शिक्षक, किसी को सामर्थ्य के काम करने वाले, किसी को चंगा करने वाला, प्रबंध करने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला, रखवाली करने वाला, उपदेशक करके ठहराया है। तो आज आपको ये जानना ज़रूरी है, परमेश्वर मुझे कौन सी काम के लिए बुलाया है। क्या इनमें से कोई है? परमेश्वर आज पूछना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि तुम बुलाए गए योग्य चाल चलो। आज परमेश्वर की वचन से हम लोग देखेंगे किस कारण से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, किस कारण से यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। रोमियो 1:6 में लिखा हुआ है, जिससे तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, और साथ में लिखा है और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। मेरे भाई और बहनों, आज इस वचन से हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह हमें क्यों बुलाता है, परमेश्वर हमें क्यों बुलाता है। इसीलिए कि उसके होने के लिए, मसीह के होने के लिए। मैं आज इस बात इसलिए रखता हूँ, मसीह का होने का मतलब क्या है। मसीह का होने का मतलब है, जैसे एक जवान लड़की जब किसी जवान पुरुष का हो जाती है, कहने का मतलब क्या, उसके शरीर, मन, उसकी योजना, सब कुछ वो उस पुरुष के अधीन कर देती है और उस पुरुष के साथ जिंदगी भर वो चलती है। तो यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, यदि यीशु मसीह ने आपको बुलाया है उसके होने के लिए, तो याद रखिएगा कि आपको संपूर्ण रूप से शरीर, मन, धन, समय, योजना, सब कुछ उसके अधीन करके उसके इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। और दूसरा, ये पवित्र होने के लिए। हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्या हमारा जीवन पवित्र है, क्या हम निष्पाप है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई पवित्र नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कोई पवित्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर पवित्र है और वो कहते हैं कि पवित्र बनो। इसका मतलब हम बन सकते हैं। जब हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, जब परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करेंगे, तब हम पवित्र होंगे और परमेश्वर की इच्छा, योजना के अनुसार हम लोग चलेंगे तो हम पवित्र रहेंगे। पापी कब बनते हैं? पापी तब बनते हैं जब हम परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, तो आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को अंधकार से ज्योति की ओर लाइए। आपने जो समझ का सहारा लेके अपना जीवन को गुजार रहे हो, थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ के या किसी की बात को सुन के अपने आप को धार्मिक या अपने आप को स्वर्ग राज्य की बारिश समझते हो, अपने आप को परमेश्वर के बुलाए हुए, परमेश्वर के दास दासियाँ सोचते हो। केवल सोचने से नहीं होगा, ध्यान से, परमेश्वर की वचन से अपने आप को परखिए कि एक परमेश्वर के दास, एक परमेश्वर के बुलाए हुए का जीवन कैसा होता है।
एक स्वर्ग जाने वाले इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए, परमेश्वर की वचन कहता है। आज हर एक बात हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को परखना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि यीशु मसीह आपको बुलाता है कि आपको अपना बनाने के लिए, आपको पवित्र बनने के लिए। यदि आपने पवित्र नहीं बनते हो और यीशु मसीह का नहीं बनते हो, इसका मतलब है आप मसीह का नहीं हो और मसीह को तुच्छ समझते हो, और इसका अंत बहुत बुरा होगा। तो आज परमेश्वर ने वक्त दिया है कि यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो हमें पवित्र बनना है और मसीह का होना है। और जो बुलाहट परमेश्वर ने हमें दिए हैं, चाहे वो प्रेरित का हो, भविष्यद्वक्ता का हो, शिक्षक का, या सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, प्रबंध करने वाले, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसी कार्य को हम पूरा करें। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन।